हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स हेवन। आज हम अपने तीसरे क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन रोमन रिपब्लिक। जैसा कि हम जानते हैं कि स्लेवरी जो रोमन एम्पायर में चला करता था वो इग्नू के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रोमन एम्पायर की इकोनॉमी और सोसाइटी में स्लेवरी का क्या रोल था और फिर कैसे लोगों को स्लेव के तौर पर काम में लिया जाता था। अगर हम जाने तो ये 509 से 27 बीसीई तक रोमन रिपब्लिक में चला करता था, जहां पर स्लेव्स को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं किया जाता था। स्लेव्स को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता था, जैसे कि अ, किसी टेबल या चेयर की तरह। उन लोगों को सिटीजनशिप के कोई भी राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे। किसी तरह के उन्हें ऐसे राइट्स नहीं मिले थे जिससे ऐसा लगे कि हाँ वो भी ह्यूमन है। उन लोगों को एज अ प्रॉपर्टी या एज अ नॉन लिविंग थिंग ही लोग कंसिडर करते थे। ठीक है। और ये जो सिस्टम था ना रोमन एम्पायर में स्लेवरी का, ये बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक था। ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ था कि कैसे स्लेव्स को ट्रीट करना है, कैसा स्लेव होना चाहिए। और ये काफी ब्रूटल था, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। कई बार हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा है। और स्लेव्स की मतलब दशा बहुत ही दयनीय हुआ करती थी रोमन एम्पायर के टाइम पर। और ये स्लेव्स होते कैसे थे, मतलब कहाँ से इन स्लेव्स को लाया जाता था या कैसे होते थे। तो वॉर कैप्टिव्स भी होते थे, यानी कि ऐसे मान लीजिए कि कोई वॉर हुआ जिसमें एक साइड के लोग हार गए, एक साइड के लोग जीत गए, तो जीते हुए लोग जो थे वो हारे हुए लोगों को अपने साथ ले आते थे और उन लोगों को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। क्योंकि हम जानते हैं स्लेव्स को तो पैसा वगैरह कुछ मिलता नहीं है और उन लोगों से सिर्फ काम लिया जाता है। तो वही काम स्लेव्स करते थे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि और क्या क्या सोर्सेज होते थे, तो पायरेट ट्रेड्स होते थे या स्लेव ट्रेड मार्केट। ये बहुत ही बड़ा मार्केट हुआ करता था पुराने जमाने में, रोमन एम्पायर के टाइम पर। ये स्लेव ट्रेड मार्केट एक ऐसा मार्केट, जैसे हम लोग आजकल सब्जी मंडी देखते हैं कि सब्जियां बिक रही हैं अलग अलग तरह की, वहां पे भी अलग अलग तरह के स्लेव्स बेचे जाते थे। मतलब कि किसी की कुछ फंक्शनैलिटी होती थी, किसी के कुछ, ऐसे कर करके बहुत सारे स्लेव्स बांटे जाते थे, बेचे जाते थे सारे। और फिर कुछ तो ऐसे होते थे कि बॉर्न इनटू स्लेवरी, जिन जो कई बार ऐसा होता था कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसे स्लेव घोषित कर दिया जाता था। या फिर अगर जो है उसके माता पिता स्लेव है तो उनके बच्चे भी स्लेव रहेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूएल था। और लेकिन ये एक रोमन रिपब्लिक की सोसाइटी का पार्ट हुआ करता था। साथ ही जो क्रिमिनल्स होते थे उन लोगों को भी एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था। अगर हम लोग देखें कि इन स्लेव्स की इकोनॉमी में क्या रोल था, रोमन एम्पायर की इकोनॉमी, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छी इकोनॉमी मानी जाती है उस टाइम की। तो इन लोगों का क्या रोल था इस इकोनॉमी में, वो लोग क्या काम में आते थे। स्लेव्स जो है वो एग्रीकल्चर में भी काम में आते थे। और फिर साथ ही उन लोगों को माइंस में भी यूज किया जाता था, और घर के कामों में भी, जैसे औरतें हैं तो घर के कामों में वो उन लोगों को लगा दिया गया। और जो भी आदमी होते थे उन लोगों को माइंस में या फिर ऐसी हार्श कंडीशन में उन लोगों को रखा जाता था। साथ ही उन लोगों को कुछ भी पैसा नहीं दिया जाता था, और रिवॉर्ड के नाम पर कभी कभार कुछ दे दिया गया, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ रूल नहीं था कि कुछ देना ही है। तो उन लोगों का कंडीशन बहुत ही खराब था, साथ ही उनसे काम बहुत ही ज्यादा स्तर पर लिया जाता था। अगर हम देखें कि अर्बन और रूरल स्लेव में क्या डिफरेंस था, तो अर्बन स्लेव जो थे ना, वो डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करते थे, मतलब घर के काम वगैरह करने का काम करते थे, स्क्राइब्स का काम करते थे, टीचर्स की तरह भी कभी कभी वो पढ़ाने वगैरह का काम किया करते थे। जैसे कोई स्लेव है जो कि स्कॉलर रहा है अपने टाइम पर, क्योंकि वो लोग कई बार जो वॉर कैप्टिव्स को भी लेकर के आते थे। तो उनमें से अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्कॉलर है तो उसको टीचर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन उनको वेजेस तो देना नहीं है, लेकिन
इन कंपैरिजन टू दीज डोमेस्टिक वर्कर्स एंड माइन वर्कर्स, इन लोगों की जो टीचर्स की जो लाइफस्टाइल रहती थी थोड़ी थोड़ी बहुत अच्छी रहती थी। अगर रूरल बात किया जाए, रूरल स्लेव्स की, तो वो लोगों को मेनली एग्रीकल्चर के काम में, जैसे कि मैंने पहले बात किया कि इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के काम में उन लोगों को लिया जाता था, तो उन लोगों को फार्म और माइंस दोनों में लगाया जाता था, और ये कंडीशंस बहुत ही ज्यादा हार्श रहती थी। जो अर्बन सिटीज में काम करने वाले स्लेव्स रहते थे उनकी कंडीशन थोड़ी सी बेटर रहती थी इन कंपैरिजन टू द रूरल स्लेव्स। और यही कारण था कि कई बार बहुत कम एज में ही रूरल रूरल स्लेव्स की मृत्यु हुआ करती थी। अगर हम बात करें कि लीगल स्टेटस क्या दिया जाता था, क्योंकि उन लोगों को तो खरीदा जा रहा है, मतलब कि उन लोगों को ऑब्वियसली ह्यूमन कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है, उन लोगों को एज अ एज अ नॉन लिविंग थिंग कंसिडर किया जाता था, तो उन लोगों को बहुत ही मिनिमल या फिर ना के बराबर लीगल राइट्स थे। तो उन लोगों को खरीदा बेचा जाता था और पनिश किया जाता था, या ज्यादा राजा के मन में आता था तो वो लोग उन्हें मार भी देते थे, और उस पे कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं था उनके प्रोटेक्शन के लिए। आगे हम देखें तो मनु मिशन क्या होता है कि जैसे कभी कोई स्लेव बहुत सालों से आपके साथ काम कर रहा है और उसने कुछ ऐसा काम कर दिया कि आप बहुत ही ज्यादा उससे खुश हो गए। रोमन एम्पायर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए तो उन लोगों को फ्री कर दिया जाता था, मतलब कि स्लेवरी के बंधन से मुक्त कर दिया जाता था, और बाद में इन लोगों को अर्न करने के लिए भी इजाजत इजाजत दे दी जाती थी, और साथ ही इनके बच्चों को आगे सिटीजन का दर्जा दे दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी किसी भी स्लेव के लिए मनुष्य को एक्वायर करना। ये एक रिवॉर्ड था, जैसा कि मैंने पहले बात की, ये एक रिवॉर्ड की तरह काम किया करता था। अगर स्लेव रेजिस्टेंस, मतलब कि स्लेव किससे कैसे स्लेव्स ने रेजिस्टेंस किया, कैसे दिखाया कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उन्हें भी जरूरत पड़ती है पैसों की, उन्हें भी इंसानियत की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो कभी कभी चोरी करते तो कभी भाग जाते, तो ये सारे काम वो किया करते थे। लेकिन जब एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ है, स्पार्टेकस का रिबेलियन, वो एक गेम चेंजर साबित होता है, जहां पर स्लेव्स का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और उस समय स्लेव्स का पता चलता है कि स्लेव्स वेयर नॉट पैसिव, वो बताते हैं कि हम भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, हमें भी इंसान की तरह ट्रीट करो। तो ये एक बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर पार्ट रहता है। अच्छा, अब इन सब चीजों का सोसाइटी पर क्या असर होता है, स्लेव्स जो भी रहते हैं रोमन एम्पायर में, उनका सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है। तो लोग बहुत ही एलीट जिंदगी से जीते हैं, जो लोग स्लेव को रखते हैं। एलीट लोग बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, और वहीं स्लेव्स को हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, और साथ ही सोशल गैप बन जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बन जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी से काम ले रहे हैं और उसे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो अगले को पैसे की जरूरत है, और अगर आप उसे पैसा नहीं दे रहे हैं तो एक गैप, तो सोशल इकोनॉमिक गैप तो बनेगा ही। उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी सोसाइटी में, और साथ ही अगर स्लेव के बच्चे भी स्लेव हो रहे हैं तो फिर पूरी सोसाइटी किस डार्कनेस की ओर जा रही होगी, आप सोच सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंक्रीज रिलायंस ऑन वॉर्स फॉर स्लेव्स है। अब देखिए आप, अब कहाँ से उतना खरीदेंगे जब वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं किसी स्लेव को, तो वो क्या पैसा लगा करके स्लेव खरीदेंगे। तो इस कारण से वो लोगों ने वॉर करना, ज्यादा से ज्यादा वॉर करना शुरू कर दिया, ताकि स्लेव्स जो हैं वो लाए जा सके, और इसके कारण अनस्टेबिलिटी आ गई पूरे रोमन एम्पायर में। इन सब का कंक्लूजन क्या निकला कि स्लेवरी वाइटल तो थी, लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव थी। यानी कि स्लेवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि स्लेवरी रोमन एम्पायर की रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं ना, वो थी, क्योंकि उसी से सारा काम लिया जाता था। लेकिन अगर स्लेवरी अगर इतने काम की थी तो उनको वेजेस भी देने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, और उनको बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस में रखा जाता था, जिसके कारण कई बार तो वो लोग कम एज में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। इसके बाद फिर वो रोमन हेरार्की और मिलिट्रियलिज्म का सिंबल थी। ठीक है। और
कई बार हम लोगों ने देखा है frequent tensions and resistance among slaves and their employers, क्योंकि वो लोग कई बार रेजिस्टेंस तो करते ही थे बेचारे, लेकिन अब उनको उतना कंसिडर नहीं किया जाता था, ये अलग बात है। तो आज हमारा लेक्चर पूरा होता है और नेक्स्ट लेक्चर को हम अगले सेशन में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूर से याद रखिएगा, ठीक है। और हम एक 50 क्वेश्चंस की सीरीज बना रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे। तो आप प्लीज इसे चेक कीजिए और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।